अब तक आपने देखा। अब तो अपनी सासू माँ में हमारी माँ ढूंढ रहे थे। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा करेगी? उन्हें तो पूरा लखनऊ जानता है, आखिर नहीं वो इतने ताकतवर। वो लड़का और उसकी जलील बहन मिल जाए एक बार मुझे। गला ना दबा दिया तो मेरा नाम भी माताब नहीं। सुमन, चोर! अरे सत्तू! लिया हमने चोर को। अरे चोर नहीं है। लड़की जरा मैं भी तो देखूं कितना दम है इस चट्टे में। मतलब मुझे माफ करें, ये सब उस अब आगे। बबीता को अपने गहने वापस चाहिए थे, इसलिए उकसात किया उसने हमें। हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया। ये चोर के साथ साथ ना झूठे भी हैं। इन्होंने हमसे कहा था इनको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए चोरी करेंगे। झूठा मैं नहीं, झूठी है बबीता। कच्चा बनियान चोर बनने के लिए, इसीलिए मुझे कच्चा बनियान और 1 किलो तेल दिया। कौन सा कच्चा बनियान चोर? देखिए देखिए, अब झूठ मत बोलिए। माँ साहब, हमने कुछ नहीं किया। माँ साहब, हमने कुछ नहीं किया। माँ साहब, इस गधे की रग रग से वाकिफ हूं मैं। पैदा जो किया है मैंने इसे, बहुत जल्दी दूसरों के बातों में आ जाता है ये। बबीता रानी, एक माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानती, समझे? वाह रे, बीवी ने चाबी क्या भरी, तू तो बंदर नाच नाचने लगा। हाँ, बंदर नाच नाचने लगा। भूल गया बचपन की धुनाई, भूल गया? अब तो तू बुढ़ा बैल हो गया, तो धुनाई भी दुगनी हो। माँ साहब, हमने कुछ नहीं छुआ, सब वही का वही है। अखिलेश, तुम? दिल नहीं माना था मेरा। क्या कहा तूने अभी? दिल नहीं माना? दिल नहीं माना? माँ साहब, मेरी सांस। माँ साहब, ये तो पकड़ा गया, लेकिन कोई और भी थी इसके साथ। पता नहीं कहाँ गई। दीदी, सुमन मिली क्या? प्लीज हमें सांस तो लेने दो। तुझे सिर्फ सुमन की पड़ी है ना, अपनी दीदी की तो कोई चिंता ही नहीं है। दीदी बताओ ना प्लीज, सुमन मिली क्या? प्लीज प्लीज। अरे क्या बताएं, आज तो ऊपर ही पहुंच जाते। पकड़ लिया था ना उन्हें हमें, पता नहीं कैसे कैसे बच के आए हम। थैंक गॉड आप बच गई, ये तो बवाल हो जाता। लेकिन वो पर्ची सुमन को मिल जाएगी? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी? हमने तो ऐसी जगह पे रखी जहाँ पर कोई बच्चा भी होगा ना, वो भी पकड़ लेगा। अगर मैं नहीं पकड़ती तू तो हम सबको भिखारी बना देता। शराबी, दोनों के हाथ में 2-2 कपड़े देके इन्हें घर से बाहर निकाल। आज से ये दोनों नौकर वाले कमरे में रहेंगे। सत्तू, जी माँ साहब। आज के बाद बिजनेस में इसका कुछ काम नहीं, जरूरत पड़े तो मस्ताना से काम ले। और बबीता रानी, तू आज से शराबी के साथ घर के कामकाज करेगी, समझी? क्योंकि तू बहू बनने के लायक नहीं। समझ गए तुम दोनों? हाँ? या लात मार के घर से बाहर निकालो। जी माँ साहब, समझ गए। चल। यही था सुमन का कमरा? हाँ, शायद यही था। पता है अंकित, हम तो सोचते थे ना कि उसे उठा दे, पर कहीं ये क्या है? ये खाना किसने रखा? मैंने। अरे वाह, मेरा भाई तो बड़ा समझदार हो गया। वैसे तूने खाना खाया कि नहीं? हाँ, तुम क्या कह रहे थे? हाँ, हम ना सुमन को उठाने ही वाले थे और हमने सोचा कहीं डर के ना उसकी चीख निकल गई तो हमारी तो शामत ही आ जाती, तुम्हें पता है।
दोनों के अकल पे तो पत्थर पड़ गए। चोरी हो गया अपने घर पे। हाँ? राम 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 राम, दिल चाहता है कि गला घोट दूं। अब तू ये मत कहना कि माँ साहब उन्हें घर से बाहर मत निकालो। नहीं माँ साहब, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। आपने जो किया एकदम ठीक किया, लेकिन माँ साहब जिस तरह आपने घर संभाला है उस तरह आपको अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। जब घर बचाने वाले ही उसे आग लगाने के लिए जुट जाए तो कैसे आराम करूं मैं? हाँ? माँ साहब अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, दूध सागर के लिए, माँ साहब इस घर के लिए। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे चारों बच्चों की जगह सिर्फ तू एक होता तो शायद जिंदगी मेरी आसान हो जाती। लेकिन माँ साहब हम चारों में से किसी एक के भी बिना नहीं रह पाती हैं। अच्छा हम चलते हैं। माँ साहब आपने किसी को मिलने बुलाया था क्या? किसे? नहीं कुछ नहीं। अच्छा हम चलते हैं, आप आराम करिए। अरे अब क्या हुआ? बोला तो हमने कि पक्का आएगी। अरे सुनो, तुम्हें याद है ना कि तुम सुमन से क्या कहना है? हाँ दीदी, मैं उससे कहूंगा कि मेरा इंतजार करें। तब तक मैं जी जान से पढ़ाई करके नौकरी निकालूंगा और उसके काबिल बनूंगा। शाबाश। नहीं, हमारा फोन कहाँ है? या। लग रहा हेलो जी, बोलिए अंकल। अच्छा हाँ, अब जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंकल। वैसे जो तेरी सुमन है ना, बड़ी लकी है। हम उससे आज मिले और देखो, पता है किसका फोन आया था? कोहली अंकल का फोन आया था। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें जॉब मिल गई है। और पापा भी तो डिस्चार्ज हो जाएंगे ना कल, तो भी मिलने वाला है। हमें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुमन, हम अंकित की बहन है। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल 12 बजे गोमती नगर वाले शिव मंदिर में मिलना। सही कहा तूने सत्तू। माँ साहब के होते हुए इस घर में कुछ गलत नहीं हो सकता। कुछ गलत नहीं हो सकता। भैया गोमती नगर शिव मंदिर। हाँ बैठिए। कहाँ जाएंगी मैम साहब? शिव मंदिर। अब डॉक्टर साहब, क्या पापा को आज डिस्चार्ज कर सकते हैं आप? आप प्लीज वेट कीजिए, सीनियर डॉक्टर आके आपको बताएंगे। जी ठीक है। हेलो हेलो दीदी, दीदी आप पापा को घर ले आई? नहीं अभी नहीं। दीदी फिर कब आओगी? आपको पता है सुमन ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकती। हमने कहा है ना, पक्का आएंगे तो आएंगे। अच्छा फोन रखो। सारी तैयारी कर ली है ना? कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। वो अपने भाई के साथ आने ही वाली होगी। लड़की कहाँ गई?
हमें बहुत डर लग रहा है। सुमन गलत मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और माँ साहब से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। माँ साहब, ऐसे घूर कह रहे हो हमें? नीचे उतरो, नीचे उतरो हमने कहा। देखिए, आप ठीक से बात कीजिए प्लीज। क्या ठीक से बात करें? आरती उतारे आपकी? आपको पता है ये स्कूटर हमारे लिए कितना कीमती है? अरे वो आपने अचानक से बिना इंडिकेशन दिए टर्न ले लिया तो वो लग गया। हमने कोई जानबूझ के थोड़ी किया है। जानबूझ के नहीं, अचानक से। ये कौन से बहाने बना रहे हो? हमें इन बहानों में नहीं पड़ना, समझे तुम? बहाना नहीं मार रहे हैं, ठीक है, नहीं देखा हमने, हो गया। अच्छा, नहीं देखा? क्यों? कम दिखाई देता है क्या? अरे ठीक है ना, जानबूझ के थोड़ी मारा। ठीक है, माफ कर दीजिए, हमें माफी मांग लेते हैं और क्या है। हाँ, बहुत चालू हो तुम। माफी मांग के बच्चे निकल जाएंगे, आपको यही लग रहा था ना? लेकिन नहीं, तो मेरा पैसे भरने होंगे। ये जो नुकसान हो रहा है उसके सारे पैसे भरने होंगे, अभी के अभी, वो भी। जब वो क्या? बटुआ घर पे भूल आए। शक्ल से तो शरीफ दिखते हो, लेकिन बता देते हैं, एक नंबर के नाटकबाज हो तुम। बटुआ जब हम घर पे भूल आए तो थोड़ी जादू से यहाँ पे ले आएंगे। आप ऐसा कीजिए, आप हमें अपना पता लिख के दे दीजिए, हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। जितना भी पैसा हुआ हमें बता दीजिए। कह देते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। अगर कल तक हमारे पास पूरे पैसे पहुंचे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे। प्यार करना तो आसान है, पर निभाना मुश्किल। वैसे तुम दोनों का मासूम प्यार को देख के एक मौका देने का तो बहुत मन कर रहा है। एक काम करो, अपनी बहन को आज शाम को बुला लो, बात करना चाहती हूँ मैं उससे। सच में माँ साहब? मैं आज ही बोलता हूँ दीदी को आपको मिलने के लिए, वो बहुत खुश होगी। हाँ। थोड़ी बात तो सुनते जाओ। जी माँ साहब। तुम सच में सुमन से बहुत प्यार करते हो? जी जी बिल्कुल माँ साहब। तुम्हें अपने प्यार का इम्तिहान देना होगा। जी माँ साहब। लेकिन दीदी, आ कौन रहा है? पता नहीं, सिर्फ नाश्ता तैयार करने को कहा है, और कुछ नहीं बताया। हाथ धो के बाइगोन है। आपने सुमन से क्यों नहीं पूछा? पूछा था, बुत बन के खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही। इसका भी कुछ होना जाना नहीं है, सच्ची कह रहे हैं हम आपको। हे भगवान, कमर टूट गई हमारी तो सुबह से काम करते करते। अब और कुछ तो हमसे ना हो पाएगा बाबा। अरे बबीता रानी, तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुमको अपनी कमर 24 इंच की करनी है। अरे बहना, ऐसे उठक बैठक करती रही ना दाएं बाएं, तो अपने आप 24 की कमर हो जानी तुम्हारी, यहाँ नहीं तो है ना भाभी? शराबी, शराबी। जी माँ साहब। अपने संग वाले को बोल चाय बनाए, मेहमान पहुंचने ही वाले हैं। रुक।
जय सिया राम। भाभी, ये तो वही लड़की है ना जिसने माँ साहब की इज्जत पे बम विस्फोट किया था। जय सिया राम। ओले पड़े मंजली, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। पता नहीं माँ साहब आज क्या करने वाली हैं। कोई भी बात शुरू करने से पहले हम एक बात कह देना चाहते हैं आपसे। उस दिन जो भी हुआ वो हमने उन न्यूज़ वालों को नहीं बुलाया था। हम तो ये तक नहीं जानते कि कैसे वहां पर अचानक से पहुंच गए और किसने बुलाया। हम सच में नहीं जानते। नई शुरुआत के लिए पुरानी बातों को भुला देना ही बेहतर है। बैठो बैठो बैठो। सुना है तुम्हारी शादी टूट गई थी। तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा था। काफी खर्च हुए होंगे ना। पैसे की दिक्कत हुई होगी। जी, खर्चा तो काफी हो गया है और हमने अंकित से बोल दिया है कि उसे वाकई में सुमन से शादी करनी है तो मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तुम कहो तो तुम्हारी मुश्किलें सुलझा सकती हूँ मैं। जी, हम कुछ समझे नहीं। लॉटरी के टिकट की तरह तूने अपने भाई का इस्तेमाल किया। क्या सोचा था तुम? हाँ? बड़े घर में शादी हो जाएगी और मुश्किलें दूर। ले, उठा ले, उठा ले पैसे। प्लान कामयाब हो गया। मेरी बदनामी तूने इन पैसों के लिए की थी, है ना? हम ये अरे चलो चलो अंदर चल के बात करते हैं। चलो चलो चल के अंदर ही बात करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज। इस लड़के का सच सामने आ गया। पैसे की खातिर इस लड़की ने माँ साहब की इज्जत से उंगली उठाई, जिसने अपने ही भाई का मुंह काला किया और तो और उसके बाल काट दिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। ये क्या बोले जा रही हैं आप? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने ये पैसे नहीं लिए हैं। ये झूठ है। हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब बोलिए ना कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है। अंकित, तुम इधर आओ। हमारा भाई सबको सच बताएगा। ये सब कुछ जानता है। अंकित, इन सबको बताओ कि सच क्या है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बोलो ना अंकित, चुप क्यों खड़े हो? अब दीदी ने आप लोगों को उस दिन जो भी बताया वैसा कुछ नहीं हो। बस
दो परिवारों के बीच एक छोटी सी बात थी जिससे दीदी ने इतना बड़ा बना दिया। और उस सब के बीच मुझे भी घसीट दिया। साहब ने मुझे समझाया था कि अगर तुम सुमन से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, जिसके बाद ही तुम सुमन से शादी कर पाओगे। ये बात दीदी को पसंद नहीं है। दीदी आई एम सॉरी। दीदी 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 मेरी बात तो सुनो। दीदी दीदी प्लीज। दीदी दीदी आई एम सॉरी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और कोई रास्ता नहीं था मतलब? तो तुझे ये रास्ता दिखा अपने परिवार की इज्जत को तमाशा बनाने के लिए? बोल, जवाब दे मुझे। अंकित, यहाँ बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात है हमारे परिवार की इज्जत की। और हमारे लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, और ना ही कभी होना चाहिए। मैं बहुत डर गया था दीदी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो माँ साहब पक्का मैं जान से मार देती। वो बहुत खतरनाक है दीदी। तुझे पता है हमें किस बात का डर है? हमें इस बात का डर है कि कहीं कल धोखे से भी पापा को इस न्यूज़ के बारे में पता चल गया, इन्होंने देख ली तो उनका क्या होगा? पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। न्यूज़ पापा ना देखे। ठीक है। बहुत भार है आप लोगों पर सच दिखाने का। अब तो आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जाइए जाइए, अपना धर्म निभाइए। जय श्री राम। कुछ भी गलत बोलना, सुनना और देखना अच्छी बात नहीं है। बाकी अपने माँ साहब को तो तुम लोग जानते हो।